तो नंद बाबा के यहाँ भगवान का भाव, सुखदेव जी कहते परीक्षित सुनो, छोटी सी कन्या को लेकर आए। वो कन्या और क्या थी, वो तो योग माया थी, वो तो माया थी। आते ही रोने लगी, कंस नंगे पैर दौड़ा। रात के समय नंगे पैर दौड़ पड़ा कंस, और जो बेड़िया थी वो बंद गई, द्वारपाल जग गए, और कंस दौड़ता 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 आया और छोटी सी बच्ची को छीन रहा है कंस। और देवकी कहती है भैया ये तुम्हारी भांजी है, इसको मत मार, तुझे बहुत बड़ा पाप लगेगा। उसने कहा कुछ भी हो जाए देवकी, इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा, ये तेरा 8वां गर्भ है, मैं नहीं छोड़ूंगा इसको, कुछ भी हो जाए। बहुत पाप, कि जितना पाप लगेगा मैं भोग लूंगा, लेकिन इसको तो मार दूंगा मैं। और देवकी ने कथा में लिखा है, देवकी ने कलेजे से लगा लिया उस बच्ची को। मां की ममता के आगे भगवान भी हार जाते हैं भैया। दुनिया में सबसे कोई ज्यादा ममता होती तो मां की ममता है। मां की ममता के आगे परमात्मा भी बंधन में आ जाते हैं मां की ममता से। ये जीवन का शाश्वत सत्य है, शाश्वत सत्य। और देवकी से उस कन्या को छीन लिया, उस माया को छीन लिया, पत्थर पर पटका। पटक कैसे पाएगा, हाथ से छिटक गई वो। माया को कोई बांध नहीं पाया, ध्यान रखना जीवन में। जीवन में माया को कोई नहीं बांध पाया, माया का कोई बंधन नहीं कर पाया। प्रेम भले ही, भगवान तो भले ही बंधन में आ सकते हैं, लेकिन माया बंधन में नहीं आती है। माया आपको बांधती है। माया माया सब भजे, माधव भजे न कोई, जे कोई माधव भजे माया चेरी होय। माया गुलाम हो जाती है, माया दासी हो जाती है। इसलिए माधव को पकड़ो, माया को मत पकड़ो यार। माया को न पकड़ो, माधव को पकड़ो। और छोटी सी कन्या छिटक गई, और कंस ने सोचा हुआ क्या मेरे हाथ से अचानक छिटक कैसे गई। इतना ही समय लगा होगा कि आकाशवाणी हो गई, अरे कंस तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला यहां कहां जहां तहां प्रकट हो गया है। और अब कंस ने सोचा मुझे तुमसे कोई भय नहीं है, तो वसुदेव और देवकी को दोनों को मुक्त कर दिया, जाओ, मुझे तुमसे कोई भय नहीं है, जाओ यहां, छोड़ दिया। और नंद बाबा के यहां उत्सव होने लगा। नंद बाबा के खूब उत्सव होने लगा, आनंद उत्सव होने लगा, क्योंकि भैया बुढ़ापे में लाला भयो है, बुढ़ापे में लाला भयो है वो। बहुत यशोदा बूढ़ी हो गई है, लेकिन परमात्मा जीवन में कब प्रवेश कर जाए समय थोड़ी है ना। और मेरे सदगुरुदेव भगवान कहते थे कि जगे तभी सवेरा है, लेकिन जल्दी जग जाना, ज्यादा लेट मत करना जगने में। 10-11 बजे तक मत सोया करो, जल्दी जग जाया करो। कई लोग बहुत लेट तक सोते हैं, बहुत लेट तक सोते हैं, रात को लेट सोते हैं और सुबह लेट उठते हैं। मैं तो कहता हूं जल्दी सोया करो, जल्दी उठा करो। और ये सच है जिन सुख जी, ये सच है। सुबह नींद जल्दी आती, अच्छी आती है। भोर की नींद सुबह वाली नींद, जैसे सुबह वाले लोग चाय अच्छा मानते हैं, सुबह की नींद भी लोग अच्छी मानते हैं। नहीं तो सुबह की नींद अच्छी होती है ना चाय अच्छी, दोनों खतरनाक होती है। कई लोग तो ऐसे ऐसे लोग हैं, बगैर चाय तो पिए वो बेड से ना उठे, चाय चाहिए भाई। उसके बाद वो महाराज जी हमारी चाय पिया बंद, आंखें खुले, ले आंखें खुले बंद, तू चाय क्या पीसी। महाराज जी हमारे तो आंखें चाय पिए खुल रहे। अरे उठो और उड़ते ही हाथ को यूं करो और अपने हाथों की रेखा को देखो, इसमें पूरा ब्रह्मांड है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। फिर इस धरती को प्रणाम करो कि हे मैया मैं तेरे यहां पैर रख रहा हूं,
मेरे जो अपराध उसको क्षमा करना, धरती माँ को प्रणाम करो, उसके बाद पैर रखो। हम बहुत चीज भूल गए हैं, बहुत चीज भूल गए। लेकिन मेरा आग्रह है आप सभी हरि भक्तों के नाम कि रात को जल्दी सोया करो और सुबह जल्दी उठा करो। अगर 10-11 बजे आप सूर्य को अर्घ्य दे रहे हो, 12 बजे अर्घ्य दे रहे हो, कोई मतलब नहीं रहा उतना। सूर्य अर्घ्य तो जैसे सूर्य उदय, कई जगह तो मैंने संतों ने कहा सूर्य उदय से कुछ क्षण पहले अर्घ्य लग जानी चाहिए, कुछ क्षण पहले अर्घ्य लग जानी चाहिए, और आपको बहुत आनंद आएगा उसका। जल्दी उठो, जल्दी जागो, रात को जल्दी सो जाया करो। हाँ, कोई साधक हो उसकी बात अलग नहीं कह रहा हूं मैं, साधकों की तो साधना की बात तो अलग होगी, लेकिन आप सब लोगों को जल्दी सो जाना चाहिए। और नंद बाबा के यहां भगवान आ गए, खूब आनंद उत्सव होने लगा, गोपियां दूर दूर से आने लगी। और नंद बाबा के भगवान आने का एक कारण मेरे को सबसे बड़ा कारण मालूम हुआ, हालांकि बहुत सारे कारण हैं। यशोदा और नंद बाबा ने पूर्व जन्म में बहुत तप किया, ये भी कथा लिखी गई है यहाँ, लेकिन मेरी नजर में सबसे बड़ा कारण है कि नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गायें थी। 9 लाख गायें नंद बाबा की थी। तो मेरा जहां तक आकलन जाता है कि केवल गौ माता की कृपा का ही प्रसाद नंद बाबा को मिला श्री कृष्ण के रूप में। आज भी भारत में बहुत से संत है, वो गाय से बनी हुई, गाय के दूध से बनी हुई चीजें ही खाते हैं, इसके अलावा गो व्रती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं लेते हैं। लोग कहते हैं ना महाराज जी गो हत्या, गो हत्या, गो हत्या के पीछे हम सब जिम्मेदार हैं, गो हत्या के पीछे हम सब जिम्मेदार है। एक व्यक्ति ने एक बात कही थी, मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन उसने कहा कि भैया आप लोग सबसे ज्यादा जिम्मेदार आप सब हो गो हत्या के पीछे। आप गाय कोई पालना नहीं चाहता और गाय का दूध सबको चाहिए। मैं कई बार बोलता हूं कि श्याम बाबा की जोत लो देसी गाय के घी से, आप जोत लो, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन शुद्ध देसी भारत की देसी गाय के दूध से अगर आप जोत लेते हो तो आपके काम चुटकियों में हो जाते हैं। देसी गाय के कंडे होने चाहिए जोत में, सब चीज। लेकिन सबसे पहले इस चीज का आप नितांत भाव से ध्यान रखना कि गोव्रती बनिए, गोव्रती बनिए, आप गोव्रती बनिए। अगर हम गाय की सेवा नहीं कर पाए, गो नहीं पाल पाएंगे, तो शायद हमारा बहुत बड़ा हम पतन की ओर जा रहे हैं। गो पालो। हाँ, दूसरा उदाहरण और दे देता हूं। आजकल सब बच्चों को क्या चाहिए, जो बच्चे पढ़ाई करते सब बच्चों को क्या चाहिए, सरकारी नौकरी। कहते कि भी पहले सरकारी नौकरी, उसके बाद छोकरी, उसके बाद शादी, पहले सरकारी नौकरी। आज का समाज न जाने कौन सी दिशा में जा रहा है, मेरे को नहीं पता, लेकिन सरकारी नौकरी के चक्कर में आप बहुत से लोग अपने बच्चों की वो क्या बताऊं मैं आपको कि सरकारी नौकरी, अरे सरकारी नौकरी गुण तो देख उसमें पहले, सरकारी नौकरी तो बाद की बात है, पहले उसके गुण तो देख, उसमें गुण है कि नहीं है। अगर गुण उसमें नहीं है तो सरकारी नौकरी का कोई मतलब नहीं है, वो तेरे घर वापस आकर बैठ जाएगी। नौकरी का कोई मतलब नहीं है। बस नौकरी क्या लग गई महाराज, क्या नौकरी लग गई। चैन सुख जी मोबाइल बंद कर दो, आप कर दो, और इनका मोबाइल मेरे पास लाके रख दो, ले क्या लाओ मेरे पास दे दो मेरे को, ये गिफ्ट, ये मोबाइल मुझे गिफ्ट में दे रहे हैं। सरकारी नौकरी सबको चाहिए, लेकिन सरकारी स्कूल में कोई पढ़ाना नहीं चाहता है बच्चों को। बड़े बड़े स्कूलों में हम बच्चों को भेजते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में कोई पढ़ाना नहीं चाहते। सरकारी नौकरी सबको चाहिए। गाय कोई पालना नहीं चाहता है और गाय का दूध सबको चाहिए। ये बड़ी विडंबना है समाज की। हाँ, तो 9 लाख गायें भगवान के नंद बाबा के घर थी, परमात्मा का प्राकट्य हो गया। आप भी अपने घर में गाय रखा करो,
गाय रख नहीं सकते हो महाराज, हम गाय नहीं रख सकते, तुम्हारा घर छोटा सा है, कहाँ गाय रखें, छोटा सा घर है तो गौशाला में एक गाय को गोद ले लो, बस जाओ गौशाला में पास में एक देशी गाय को गोद ले लो, जितना खर्चा हो साल का उसका दो, कोई गाय नहीं कटेगी, कुछ नहीं। लेकिन हम जिम्मेदार नहीं हो पाते हैं, इसका परिणाम हमें भोगना पड़ता है। और तुलसीदास जी ने मानस में लिखा, विप्र धेनु सुर संत लीन मनुज अवतार। भगवान तो विप्र धेनु कहते गाय को। किसी ने मेरे से कहा महाराज जी प्रलय कब आ जाएगा? मैं, जब सृष्टि से गाय खत्म हो जाएगी उसी समय प्रलय आ जाएगा। आपको पता है थोड़े दिन पहले एक बीच में एक लंपी नाम की बीमारी आई थी, अभी गाय की, लाखों गाय चली गई। ऐसी दुर्दशा है भगवान, क्या हालत हुई गायों की। और मेरे ध्यान में मुझे कुछ संत महात्मा बता रहे थे कि महाराज जी ये बीमारी इंसानों पर आने वाली थी, ये बीमारी इंसानों, क्यों कोरोना इंसान पहले झेल चुका था, एक बीमारी और इंसानों पर आने वाली थी, और गौ माता ने बीमारी अपने पर ले ली। गौ माता ने बीमारी अपने पे ले ली। जैसे कई बार भगवान भक्त अपने भगवान की बुखार ले लेते हैं, बाबा जगन्नाथ जी भगवान ले लेते अपने भक्त की बुखार, आज भी 15 दिन तक उनका वो बुखार रहती है भगवान को, जगन्नाथ जी को। तो गौ माता ने वो बीमारी ले ली ताकि सबकी रक्षा हो। तो गोपियां दर्शन करने के लिए आने लगी दूर दूर से, बधाई लेने लगी, बधाई का बांटी जाने लगी, आनंद उत्सव हो गया, महोत्सव होने लगा। कोई गोपियां जो मोटी तकड़ी थी ना, हट्टी कट्टी मोटी, जो दौड़ नहीं पा रही थी, पहले दौड़ लग रही थी कि पहले मैं जाऊं यशोदा के द्वार में बधाई दूं, जो दौड़ नहीं पा रही थी वो अपने मन को दौड़ा रही थी। उसने कहा भले मैं शरीर से कम दौड़ पा रही हूं लेकिन मन की गति तो बहुत तेज होती है। तो मन से, आप अभी यहां बैठे हो, 1 मिनट में घर जाकर आ जाओगे वापस, आप मन तो आपको कहीं भी ले जा सकता है। मन को दौड़ा रही गोपियां। और गोपियां जब श्याम सुंदर का दर्शन करते हैं, बालकृष्ण भगवान का दर्शन करती है, वो गोपियां कहते हैं हम धन्य हो गए, हमारा जन्म धन्य हो गया, न जाने कौन से समय में हमारे द्वारा कोई अच्छा कर्म हो गया कि अपनी आंखों से हम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का दर्शन कर रहे हैं, हरि का दर्शन कर रहे हैं, श्री नारायण का दर्शन कर रहे हैं। मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, अब और न मुझको तड़पाओ, अब और न मुझको तड़पाओ, मुझे दर्शन दो एक बार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। जब से भगवान आए रिद्धि सिद्धि यहां डेरा डाल के बैठ गई, रिद्धि सिद्धि स्वयं यहां डेरा डाल के बैठ गई। जैसे ऐसा लगता उनका घर हो, इस तरह आकर बैठ गई। और ये बात जब भगवान शंकर को पता लगी, हर को पता लगी कि हरि आ गया है, नट को पता लगा कि नागर आ गया है, तो शंकर भगवान आज छोटे से कन्हैया के दर्शन करने के लिए गोकुल गांव की गलियों में पहुंचे। गोकुल गांव की गलियों में नाचे जोगी मतवाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा नंद का लाला। हाँ, शंकर भगवान दर्शन करने के लिए आए, हर हरि का दर्शन करने के लिए आया भैया रे।
और यशोदा के द्वार पर पहुंच गए। यशोदा के द्वार पर कहा, अलाक निरंजन, तेरे लाल का दर्शन करवा दे। अब भैया माताएं सब कर सकती, लेकिन छोटे बच्चे को किसी को दिखाती नहीं है। बम बम करता भोला आया नंद द्वार पे, आया नंद द्वार पे, दर्श करा दे मैया तेरे नंद लाल के। बम बम करता भोला आया नंद द्वार पे, आया नंद द्वार पे, दर्श करा दे मैया तेरे दरबार के, तेरे नंद लाल के। बम बम करता भोला आया नंद द्वार पे, आया नंद द्वार पे, दर्श करा दे मैया तेरे नंद लाल के, तेरे नंद लाल के। सुन अलग अलग की तेरे यशोदा बाहर आई है, सुन अलग अलग की तेरे यशोदा बाहर आई है। वो भर मोतियन को ताल भिक्षा ले बाहर आई है, वो भर मोतियन को ताल भिक्षा ले बाहर आई है। भिक्षा लेके जाओ बाबा, सोया मेरा लाल है, सोया मेरा लाल है, दर्श करा दे मैया तेरे नंद लाल के, तेरे नंद लाल के। बम बम करता भोला आया नंद द्वार पे, आया नंद द्वार पे, दर्श करा दे मैया तेरे नंद लाल के, तेरे नंद लाल के। मैं भिक्षा का नहीं भूखा मैया सुन ले अर्ज मेरी, मैं भिक्षा का नहीं भूखा मैया सुन ले अर्ज मेरी। वो तेरे लाल के दर्श करा दे मैया हो रही मुझको दे, तेरे लाल के दर्श करा दे हो मैया हो रही मुझको देरी। शाम के तो दर्शन बिना जिया बेकरार है, जिया बेकरार
हीरे में तो इसी के ही नाम पे, इसी के ही नाम पे दर्श करा दे मैया तेरे नंदलाल के, तेरे नंदलाल के। बम बम करता भोला आया नंद बार पे, आया नंद बार पे दर्श करा दे मैया तेरे नंदलाल के। अरे मोहन मीत पुराना क्या तू बात बनाता है, अरे मोहन मीत पुराना क्या तू बात बनाता है। तू तो बूढ़ा बाबा कि मेरा कबर कन्हैया है, तू है बूढ़ा बाबा हो मेरा कबर कन्हैया है। जहाँ के जंगल में बाबा गुने गाँव राम के, गुने गाँव राम के दर्श करा दे मैया तेरे नंदलाल के, तेरे नंदलाल के। बम बम करता भोला आया नंद द्वार पे, आया नंद द्वार पे दर्श करा दे मैया तेरे नंदलाल के, तेरे नंदलाल के, तेरे नंदलाल के। बोले शंकर भगवान की जय हो। शंकर भगवान दर्शनों के लिए आए। यशोदा मैया ने कहा जितने और कितने लोग आए हैं सबको हमने दिया है, बाबा तुम भी लेकर जाओ, जो मांगते हो ले जाओ, हीरे मोती खान खजाना जो चाहिए ले जाओ, 2-5 ज़्यादा ले जाओ, लेकिन हम सब कुछ कर सकती हैं, लेकिन तुम्हें लाला का दर्शन नहीं करवा सकती। तो शंकर भगवान ने कहा देखो बात है गुजरियों, संसार में 4 हट होते हैं, बाल हट, राज हट, योग हट और तिरिया हट, पत्नी जी हट। संसार में 4 हट होते, बाल हट है, जब बच्चा हट कर लेता है ना तो लेके ही मानता है वो, और बच्चे हट करते हैं। बच्चे बड़े हठीले होते हैं, कई बच्चे बहुत हठीले होते हैं। आपने ट्रेन में सफर किया ना, और ट्रेन में जिस बोगी में बच्चे ज्यादा होते हैं वो खिलौने वाला वहीं आता है, और आकर वो रंग बिरंगी गेंद होती है, वो उसमें 4-5 जगह लाइटें जलती है, उसको यूं पटकता है वो तो लाइटें जलती है। वहीं वो हेलीकॉप्टर उड़ाता है, वहीं वो चीज इधर उधर ला के करता है, पूरी कारीगरी वहीं दिखाता है, क्योंकि बच्चे फिर तैयार हो जाते हैं। और बच्चों को एक बार, और बच्चों को लोग कहते हैं बच्चे जितने समझदार कोई नहीं होते। बच्चों को पता है कि मेरे माँ बाप ये सबके सामने ट्रेन में बैठे, इनको मेरे को दिलानी पड़ेगी। घर में मांगे अकेले कमरे 2 चांटे मिल जाए, अकेले कमरे में बोले कि मेरे को ये चीज चाहिए, 2 चांटे ले, और चाहिए कि नहीं चाहिए। लेकिन सबके सामने बच्चा जो मांगता है तो ट्रेन में मामला गड़बड़ न हो जाए, सब लोग क्या सोचेंगे क्या बच्चे मेले में जाते ज़्यादा रूसी करते हैं, मेला देखने जाते हैं बच्चे बहुत रूसी करते हैं, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए। उनको पता है सबके सामने मारेगी तो नहीं, और ये मिल जाएगा मेरे को, और घर पे तो मार पड़ जाएगी, बच्चे सब जानते हैं। तो बाल हटे, राज हटे, राजा हट करता है, पत्नी हट करती है, तो जानते ही हो आप, तो उसके बाद कुछ पता नहीं, जरूरत नहीं है, आगे की कोई बात नहीं सुनना चाहता भाई रे। पत्नी जब हट करती करते बेचारे क्या, अगर या तो ला दो, पत्नी ने बोल दिया कि मेरे को साड़ी चाहिए, अगर नहीं ला के दिया 1 दिन 2 दिन नहीं और एक और है, अगर भूल से पड़ोसी वाली ले आई तो भारी मामला है। पड़ोसी वाली अगर कोई अच्छी साड़ी ले आई तो 4 बार घर के आगे से निकलती है कि ओ बहन तेरे को, अरे कल वो लेके आए थे मेरे लिए, बहुत अच्छी साड़ी लेके आए, बस शाम को आएगा भाई साड़ी चाहिए, क्योंकि वो पड़ोसी ले आई ना, मैं उससे कमजोर थोड़ी हूँ, मेरे पास क्या कमी है। वो बोलता है तेरे पास कोई कमी तो क्या है, कुछ नहीं है, बोल क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, साड़ी चाहिए बस।
अब चाहे आदमी की कोई क्या स्थिति हो, जब तक साड़ी नहीं आई भैया, जब तक चैन नहीं आई घर में। पत्नी राज हट, योग हट, पत्नी का हट बताया, 4 हट है भाई रे, मैं थोड़ी बोल रहा हूं। और जब तक साड़ी नहीं आएगी तब तक या तो सब्जी में मिर्च ज्यादा या नमक ज्यादा है। और बोल देगा आदमी कि तूने क्यों डाला कि मेरे से तो ऐसी बनती है। खाना तो खा लो, नहीं बाहर जाके खा लो। आदमी सोचा यार एक दिन का झमेला, बाहर से तो लड़ा ही जा सकता, घर में कैसे लड़ा जा सकता। वो तो चल ये देवी तू 500 की 1000 की साड़ी पहन ले, लेकिन कम सब्जी तो अच्छी बना देना कर। बड़ी विचित्र स्थिति होती है। हाँ चलो छोड़ो, आज मैं ऐसी बातें बहुत कम करो। मेरी कथाएं आप वर्षों से सुनते हो, मैं मेरी कथा में कोई चुटकुले से तो मैं बहुत दूर हूँ। मेरी कथा में कोई चुटकुला नहीं आता। लोग सोचते महाराज जी आप बहुत गंभीर होकर कथा गाते हो, मैं मेरे मस्ती में कथा गाता हूँ। लेकिन आज पता नहीं अचानक क्यों मन में आ गया, मैंने बोल दिया। बच्चा जद कर लेता। इसी तरह शंकर भगवान ने कहा देवी हम भी बाबा है, और नकली वाले बाबा नहीं, असली वाले बाबा है। तो हम भी हट कर लेंगे। हमें कौन सी वहां जाकर कोई ऑफिस में जाना है, वहां समाधि लगा रही, यहां समाधि लगा लेंगे। तेरे घर के आगे समाधि लग जाएगी क्या है। आज नहीं कल नहीं, कल नहीं तो परसों नहीं, कभी नहीं तेरे बच्चे को बाहर लेके निकलेगी और निकलेगी दर्शन हो जाएगा बस। अब माताएं बच्चे को खूब श्रृंगार करती है, खूब सजाती है। और माताओं को सबसे ज्यादा वहम होती है नजर का। छोटा बच्चा होता है तो माताओं को एक ही वहम रहता है कि मेरे बच्चे को नजर न लग जाए बस। माताएं नहलाती है ना, बच्चों को नहलाती है, तो नहलाने के बाद कितने काले टीके निकालती पता है। जहां लगे वहां टीके 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 टीके, काला ही टीका काला ही टीका, जहां लगे टीका लगा दिया। हाथों में भी टीका है, दोनों में काले काले। पैरों के नीचे भी टीके, नजर पैरों के नीचे से भी आ सकती है, पैरों से भी टीके, हाथों में टीके, नाक के ऊपर टीका, कान के टीका, आंखों पे टीका, टीका ही टीका। मैं तो कहता हूं इतना टीका निकाला, उसका नाम निकाल लेना चाहिए कालिया। बच्चे का नाम कालू राम निकाल लेता है, इतने काला कर देते बच्चों को टीका लगा के, लगा लगा नहीं। लेकिन मां की ममता है, मां की ममता। और भूल से भी कोई व्यक्ति आ जाए और वो बच्चा रोने लग जाए जाने के बाद, तो माताएं निश्चित कहती है कि उस आदमी ने टोक लगा दी, उस आदमी ने नजर लगा दी। नहीं आए थे पता नहीं, मैंने तेरे को पहले कहा मत लेके आना, तू क्यों बाहर लेके आई छोरे को। बस मामला फिर घर में चढ़ाई स्टार्ट। और मैं आपसे एक बहुत गहरी बात बता रहा हूं, अगर बच्चों के नजर लग जाए, किसी भी बच्चे को नजर ज्यादा लगती है, नजर ज्यादा लग जाए, रोने लग जाए, बच्चा परेशान हो जाए, तो प्रयोग बता रहा हूं। ये टोटका तो नहीं कहूंगा, प्रयोग बताऊंगा। मैं टोटके तो बताता ही नहीं हूं, प्रयोग बता रहा हूं। देसी गाय होती है ना, भारत की देसी गाय, आप प्रैक्टिकल करके देख लेना, किसी की भी तकलीफ, और किसी के बड़े का हो तो भी। देसी गाय की पूंछ 7 बार उस बच्चे के सर के ऊपर से घुमा देना, 7 बार। हनुमान चालीसा बोलते हुए घुमा देना। हनुमान चालीसा इतनी देर में हो नहीं पाएगा, 7 बार तो आप तो फटाफट, आप सोचो जल्दी उतर जाए नजर, तो आप तो फटाफट 7 बार घुमा दोगे। पूरी घुमाना भैया से 7 बार पूछ घुमा देना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का, या ओम नमो नारायणाय अष्टाक्षर मंत्र का जाप कर लेना, या जय श्री कृष्ण राम राम कह के, लेकिन नाम जरूर लेना अपने इष्ट का। और आप 7 बार बच्चे के सर से ऊपर से घुमा देना। कितनी भी भयंकर नजर क्यों ना होगी, क्यों छोटे बच्चे बोल नहीं पाते, रोते बहुत है वो। छोटे बच्चों को बड़ी तकलीफ होती है, वो बोल नहीं पाते हैं, माँ बाप परेशान हो जाते हैं, तो 7 बार घुमा देना, नजर उतर जाएगी। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, गाय जो घर में उसकी, उस पर कोई बाहर वाली गाय के गैर आप नजर लगा उतारने लगे, गाय ने पैर की गड़बड़ हो जाए, तो देसी गाय और बच्चे की नजर लग जाए, तो आप इस प्रयोग करना, आपको बहुत फायदा होगा। शंकर भगवान ने कहा कोई बात नहीं है। यूं शंकर भगवान मुड़े ही थे, इतने कन्हैया रोने लगे। और उसी से मां ने सोचा कोई बात बड़ी है, हो सकता बाबा बड़ा पहुंचा हुआ है, वहीं से मेरे बच्चे को नजर लगा दी होगी। और छोटे से कन्हैया को यशोदा लेकर आती है, आ हा हा हा, और छोटे से कन्हैया को लेकर आती है
और कन्हैया जैसे ही महादेव को देखते हैं, शंकर भगवान को देखते हैं, महादेव शंकर भगवान बालकृष्ण भगवान को देखते हैं तो मुस्कुरा उड़ते हैं। ये हरि और हर का मिलन है, नट और नागर का दिव्य मिलन है मेरे भाई। और कथा कहती है शंकर भगवान प्रसन्न होकर कहते हैं यशोदा तेरे द्वार पर मांगने नहीं आया हूं, मैं मांगने वाला बाबा ही नहीं हूं। सुन, मैं मांगने नहीं आया हूं, मैं तो देने वाला बाबा हूं। सुन, तेरे बेटे को आशीर्वाद दे रहा हूं, जुग जुग जीव तेरो बांके बिहारी। तेरा बिहारी है ना, जुग जुग जीवे। एक माँ को, एक पिता को, ध्यान रखना इस बात का, एक माँ को और एक पिता को अपनी चिंता नहीं होती, अपने संतान की ज्यादा चिंता होती है। जब किसी संत महात्मा के पास जाते हो और संत महात्मा आपके बेटे को आशीर्वाद देते हैं ना, तो माँ बाप का कलेजा प्रसन्न हो जाता है कि हाँ महाराज जी, हाँ महाराज जी, हाँ महाराज। बच्चे के बारे में माँ बाप बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं, क्योंकि वो उनका असली धन है, असली खजाना उसको मानते हो। तो शंकर भगवान ने कहा जुग जुग जीवे तेरो बांके बिहारी मैया, और महादेव आशीर्वाद दिए और वहां से लौट आए भैया। और इधर नंद बाबा ने जी भरकर दान दिया। कथा में लिखा गया है नंद बाबा ने 2 लाख ब्राह्मणों को बुलाया। कितने? जय श्री श्याम। आप सभी श्याम प्रेमियों से नम्र निवेदन है कि पूज्य महाराज श्री जी का YouTube चैनल मनुश्री जी महाराज रत्नगढ़ वाले को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि महाराज श्री जी की वाणी जन जन तक पहुँचे और सभी को उसका लाभ प्राप्त हो। जय श्री श्याम।